हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद से बढ़िया ही होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 9th क्लास के वर्ग बहुपद पढ़ेंगे और 2A खत्म हो चुका था और पर्सनल 2B पर हम लोग आ गए हैं। और वैसे ही हम लोग सवाल पढ़ते थे जैसे पिछले क्लास में पढ़ते थे। आपका क्वेश्चन दिखाई देता और हम इसको क्वेश्चन को सोल्यूशन करते थे। A to Z यहीं पर आपको सवाल को क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। बने रहिए हमसे साथ और ऐसे ही सवाल पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2B के प्रश्न वाली 1 क्या दिखाई दे रहा, हम भी सवाल को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए बहुपद समूहों का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। अज्ञात करके प्रत्येक क्रम में घात। घात क्या होता है, घात कहने का मतलब है कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं कोई अचर पद। अचर पद क्या मान लेते हैं, जैसे y मान लेते हैं, अचर पद है, इसके पावर 5 जगह दे तो इसी को बोलते हैं घात। इसको क्या चीज बोलते हैं, हम लोग घात बोलते हैं। ठीक है, और इसमें दो बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो है ये 2B खत्म हो चुका है, बहुत ही आसान है। सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर भी आप सवाल को देखिएगा, अच्छा समझिए। सबसे पहली बात, किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए ABCD का लेटर एकदम इक्वल होना चाहिए। ABCD x x से जुटेगा, y y से जुटेगा, न कि x और y जुटेगा। ठीक है, इस काम हो जाएगा। फिर दूसरा काम ये है कि आपका पावर समान होना चाहिए। पावर समान है तो वो जुटेगा, समान नहीं तो नहीं जुटेगा। बस दो ही बात को ध्यान रखना है, बाकी 2B खत्म। बहुत ही आसान तरीका से मेरे साथ जोड़ रही है और देखिए सवाल कैसे बनाते हैं। देखिए 2A प्रश्न और दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 1 की ओर बढ़ते हैं, बोल रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 1 की आपको ए देख लेते हैं ना सर, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। y के पावर 6 माइनस 3y के पावर 4। ठीक है, एवं एवं मतलब जोड़, योग होने तो क्या होता है जोड़, एवं दिखाई दे रहा होगा y के पावर 4 और प्लस 2y के पावर 2 माइनस 6 प्लस y के पावर 3। ठीक है, क्योंकि योग योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। अब हम लोग सवाल कर देखते हैं इसमें क्या देखें, कैसे जोड़ेंगे। सब ABCD करेक्ट बराबर होना चाहिए। तो y के पावर भी 6 है सर, y के पावर यहाँ पे 3 है, लेकिन ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो y के पावर 6 छोड़ देंगे क्योंकि अलग है ना सर। 4 है बात बनेगा सर। तो 3 में से एक गया था, कितना गया सर, तो माइनस 2y के पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये अलग है सर, ये भी अलग है, तो यह लिखेंगे y के पावर 3, क्योंकि एक क्रम में रहता तो ठीक रहता है। ठीक है, और 3 के बाद क्या लिखेंगे, फिर लिखे 2y के पावर 2 और फिर बचा कुछ अचर पद -6। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान था, मतलब देख रहे हैं कैसे आसान तरीका से बना, बहुत ही इजी तरीका से हम सवाल को बनाएंगे, आपका आंसर होगा। लेकिन पूछा है कुछ घात, तो घात में सबसे बड़ा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, एक है तो मतलब नहीं, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, तो 6 सबसे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा घात हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, घात में सबसे क्या हो जाएगा, 6। बस आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना इसी की और बी में देख लेते हैं। बी क्या बोल रहा है सर, बी भी हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि बी भी बहुत अच्छा सवाल है। बोला है यू वाला सवाल दिया, सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी आपको बोर्ड स्क्रीन पर भी दिखाई दे ही रहा होगा। देखिए जहां जहां आपको ऐड है वहां पर क्या करेंगे, जहां एवं है चाहे और है, जहां कोमा वहां पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, देखिए तब 4 माइनस 2u स्क्वायर, जहां पर कोमा वहां पर बोले प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, लेकिन माइनस में है आपका जो है यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4u प्लस 3 और मतलब कि जोड़ प्लस प्लस क्या लिखा हुआ है 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6। अब ध्यान समझिएगा, अब हम चिन्हों को बदलेंगे पहले। तो देखिए तो अच्छा, यहाँ देखिए तो वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी है सर और यहाँ भी, तो ये तीनों में काम बनेगा क्योंकि यू है यू है यू है, आज सभी के पावर 2 2 है, तो इसलिए काम बनेगा सर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी कितना यू है, यहाँ पर कितना 2 में से क्या करते हैं हम लोग, देखिए 2 अभी कितना हो जाएगा 3, तो इसको चल लेते हैं 3u स्क्वायर, क्योंकि माइनस पर तो चिन्ह तो माइनस ही रहता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कितना है प्लस 3u। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि पावर के तो काम खत्म हो गया। अब नॉर्मल जो आते थे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा प्लस 4u दिखाई दे रहा है ना जी, प्लस 4u, और यहाँ पर कितना दिखा रहे हैं -3u। बचा कुछ सर, आपको ये बच गया, तो +6 और +3, क्योंकि 6 + 3 9 है, और तो कुछ नहीं ना बच रहा सर, नहीं बच रहा। अब ध्यान रखिए ये अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 6 और 3 9 और 9 4 कितना हो जाएगा 13। अब बचा कोई से यहाँ पर देखिए, इसको भी काम बनेगा ना सर, तो बिल्कुल बनेगा। तो आपको u प्लस आपका हो जाएगा 13। अब हम लोग देखते हैं u प्लस जो 13 है, अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या हो सकता है, तो घात जो है क्योंकि किसी के अचर पद का पावर घात 1 होता है, तो यहाँ पर तो घात 1 होता है,
तो लिखेंगे यहाँ पर अतः घात जो होगा वो कितना होगा जी 1। आंसर बहुत आसान तरीका से बन गया है। चलिए आपका ये 2 ही सवाल था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनेंगे। इससे पहले आप क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। क्या पढ़ते हैं पढ़ के वो समझाते हैं उदाहरण की। बोलता है यदि पी ऑफ एक्स एक्स के पावर 4 प्लस 5q माइनस 6 स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 एवं क्यू ऑफ एक्स, जब दोनों आपको दिया गया है तो सिद्ध करना कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का क्या होगा। अब फिर उसके बावजूद भी क्या करना, क्यू ऑफ एक्स मतलब पहले पी ऑफ एक्स और फिर उसके बाद क्यू एक्स, अब फिर क्यू एक्स और फिर उसके बाद पी एक्स, दोनों निकालने के बाद पी ऑफ एक्स का मान रखेंगे 0 रखेंगे। तो 0 रखने पर क्या आंसर आएगा, तो आपको लाना 0। तो सिद्ध तो सही नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो सारे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा सवाल है जी, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। पहले क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स के मान देखेंगे सर। तो पी ऑफ एक्स अब प्लस क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ देना है। अच्छा इसके साथ बराबर होगा, बराबर हो क्या होगा, तो अब क्या करेंगे, तो क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स प्लस आपका पी ऑफ एक्स क्या होगा, दोनों क्या होंगे, ये बराबर होगा। और दोनों का मान पी ऑफ एक्स का मान रखे 0 रखने पर, बोला ना पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों का मान 0 रखे, तो रख लेते हैं हम लोग। तो पहले पी ऑफ एक्स का मान कितना है सर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्स के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये आपका था पी ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स कितना है सर, तो जोड़ेंगे ना जी, तो जोड़िए इसको। क्यू ऑफ एक्स कितना है आपका, है क्यू ऑफ एक्स 3x के पावर 3 और प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 11x माइनस 6। अब ये दोनों क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इस पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्योंकि बराबर है, तो क्यों ना सर इसको भी बराबर कर देते, लिखिए ना सर। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। बतिया बराबर है सर, देखिए तो हम इसको लिख देते हैं। तो दिखाई दे रहा होगा 3x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और यहाँ करेंगे प्लस जोड़ेंगे, प्लस x के पावर 4 और प्लस थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, है ना सर, यहाँ कर देते हैं x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 8x प्लस 6। आप देख लेते हैं क्या सिचुएशन है इसे, देखिए सर, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बातों के। 4 यहाँ भी है सर, और कहीं 4 दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दे रहा, छोड़ दीजिए सर। एक्स के पावर की तरह 4, लेकिन एक बात है ना सर, आपको तो रखना है सर पी ऑफ एक्स में जोड़ लो, बाद में रख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर 4 है तो एक्स के पावर 4, ठीक है, प्लस 3 यहाँ पर और यहाँ भी 3 है सर, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8x। 6 यहाँ भी है, यहाँ पर ये 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर तो कहीं पर दिखाई दे रहा है सर, यहाँ दिखाई जाता, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, क्योंकि घटेगा ना जी, ये कितना माइनस 8x है और कहीं 8x से दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाया तो यहाँ में से घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, माइनस 3x। आई 6 प्लस माइनस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसी के अपोजिट में ये आना चाहिए तो सही होगा, न तो फिर आना था, गलती है तो देख लेते हैं। तो x के पावर कितना है सर, तो x के पावर आपका 4 है, तो लिख दिए प्लस, देखिए तो अब 3 और 5 कितना हो सकता है, 8x³। 7 और 6 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर। और यहाँ देखिए सर, जो बिना अचर 11 में से 8 के साथ माइनस 3x हो जाएगा सर, आई क्या हो जाएगा, खत्म। तो देखिए तो सर ये दोनों बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बराबर है, लेकिन बराबर है तो पी ऑफ एक्स का मान 0 रखने पर आंसर क्या होता है, तो ध्यान रखिए। तो हम रख देते हैं पी ऑफ एक्स के मान भी कितना रखना है सर, 0, और क्या रखना है, क्यू ऑफ एक्स के मान भी कितना रखना है, 0 तो रख लेते हैं। दोनों का मान 0 रखना है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, ये सब दोनों को रखने के बाद क्या होता है, इसको मान भी 0 रखेंगे और क्यू ऑफ एक्स का मान रखेंगे तो दोनों के बाद बराबर नहीं होगा, तो हम इसी पर रख लेते हैं सर। तो देखिए तो किसी के पावर 0 तो 0 ही रहेगा, अब प्लस 8 गुने 0 के पावर 3 अब प्लस 0 के पावर 2 अब माइनस 3 गुने 0। देखे ना सर, इस सभी आपका 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल 0 हो जाएगा। और यहाँ भी तो सेम रखेंगे ना सर, तो यहाँ भी सेम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी में गुना होगा, 0 तो 0 ही होता है। तो हमें कह रहा था कि ये दोनों क्या होंगे, समान है। अच्छा घात देखे सर, तो किसी के पावर जो है एक ही घात, 0 के तो कुछ घात होता नहीं है, तो क्या होगा, मतलब घात तो मतलब ही नहीं सर जी, लेकिन फिर भी कहा बात, तो 4 यहाँ भी था और 4 यहाँ भी था, 4 तो इसलिए घात समान भी है और दोनों का में जोड़ने के बाद वो 0 हो गया, तो इसलिए आपका ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये हाँ आंसर लिखेंगे कि सभी क्या है, ये सभी जो है वो समान है, सभी क्या है आपको, वो समान है, बस आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया सर।
बस हो तो गया। कितना है ये तरीका से, हम लोग इससे आसान क्या तरीका से सकते हैं। और बहुत ऐसा सवाल है ना, आप इसे उतार लीजिए फटाक से, और हो सके तो हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे, फटाक जल्द उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग क्वेश्चन 3 को आज हम लोग आ चुके हैं और सवाल को बढ़ते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए बहुपद में से आपको जो है पहले बहुपद में से दूसरा को घटा देना, मतलब पहला में से दूसरा को घटा देना है, और प्रत्येक का परिणाम जो रिजल्ट निकलेगा उसका क्या निकाल देना है, घात। आसान है, निकाल लेते हैं, इसमें किन बार चीज है जी। देखिए तो हम लोग तीसरा के ये देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग तीसरा का जो सवाल है ये देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा के सवाल क्या बोलता है, देखिए सभी को क्या करना, पहला में से दूसरा को घटा देना, तो घटा देते हैं हम लोग। तो पहला कितना है, तो आपको पहला को दिखाई दे रहा होगा कि x के z के पावर 4 माइनस और 7z² सॉरी 6z² प्लस 11 और z माइनस 5, ये दिखाई दे रहा है ना जी। अब यहाँ में घटाना है, क्योंकि पहला में दूसरा को घटाना है, तो जब भी घटाते हैं तो दूसरा क्या करेंगे, निगेटिव में लेते हैं। तो घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, निगेटिव घटाएंगे, तो उसको बाद क्या लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगाने पर क्या था, -3z आपका जो है 4 न है जी, और फिर आपका है +z³ और +6z²। बस देखिएगा, बहुत ऐसा सवाल है। सबसे पहले ये चिन्ह आपका है ब्रैकेट के आगे किसी भी चिन्ह लग रहा है माइनस, वो चिन्ह को बदल देता है, माइनस वाला प्लस है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसको जो कहते हैं उतार लेते हैं ना जी। देखिए 6² + 11z माइनस 5, लेकिन यहाँ माइनस है सर, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस है, प्लस वाला माइनस है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा सर जी। तो माइनस हो जाएगा 3, लेकिन माइनस वाला हो जाएगा प्लस है, तो z² माइनस z³ माइनस 6z²। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं सर, ठीक है। अब इसमें देखिए जो यहाँ पर 4 है, अब यहाँ पर 4 है, तो प्लस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 4z, क्योंकि पावर तो समान है ना सर। अब ABCD का लेटर बराबर जुटेगा। 6 यहाँ भी है, अच्छा इसको उतार लेते हैं, क्योंकि 3 है सर, तब माइनस आपका जो है z के पावर 3, और 6 यहाँ भी है, तो 6 है, तो कितना हुआ, 6 6 12 z के पावर 2, और यहाँ पर तो आपको जेब को रहा, क्योंकि 11 जेड तो कोई है ही नहीं, जेड खाली सिंगल तो है नहीं। अब माइनस क्या था, 15, तो 15 लगा दिया, ये है आपका आंसर हो गया, बस खत्म। लेकिन घात भी तो पूछा रहा है जी, तो घात कितना होगा, सबसे बड़ा घात कितना है, 4, तो लिख देंगे 4, ये है आपका आंसर। सेम प्रोसेस काम कर देंगे, और मतलब ऐसे ही बना लेंगे, इसमें कोई किंतु नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग जो ऐसे सवाल, हमें उम्मीद है कि आप तीसरा के भी बना के दिखाइएगा।